चुनाव से पहले मुलाकात का दौर शुरू है। चुनाव से पहले मुलाकातें हो रही हैं। बीते दिनों चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, जितन राम मांझी की, तो मुलाकातों का दौर शुरू है। बात करें अगर बिहार में, तो बिहार में जो घटक दल है इनकी भी डिमांड आ रही है, चाहे सीटों को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। चुनाव में इनको भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। आप देखिए नीतीश कुमार भी यूं बैठक पे बैठक बुला रहे हैं। नीतीश कुमार की आप बैठक देखिए तो बीते दिनों 3 बड़ी बैठक, जदयू के मंत्रियों के साथ, भाजपा के मंत्रियों के साथ, और फिर एनडीए की मीटिंग। लेकिन एनडीए की मीटिंग में आपने एक चीज गौर की कि ना उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, ना चिराग पहुंचे, ना मांझी पहुंचे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई है। नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई है। जो तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, और इस चीज को लेकर खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और ये कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने केवल इसको शिष्टाचार मुलाकात बताया, तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात। अभी उपेंद्र कुशवाहा इस बात से बचते दिख रहे हैं, इस बात से परहेज करते दिख रहे हैं और इस पर ज्यादा बोलने से भी बच रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय में ये मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात यूं ही नहीं मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव के समय मुलाकात हुई तो हलचल अब तेज है, और चुनाव के समय कोई भी मुलाकात आम नहीं होती है, ये आप सभी को पता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जो है नीतीश कुमार की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि सीटों को लेकर चर्चा हुई उपेंद्र कुशवाहा से कि कितनी सीटें इस बार उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, और बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था, इस बार भी हमें वैसी सीटें चाहिए जहां हमारा जनाधार मजबूत हो। तो उपेंद्र कुशवाहा से इस चीज को लेकर नीतीश कुमार चर्चा किए। हालांकि बीते दिनों अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उनको कितनी सीटें चाहिए, लेकिन बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंथन किया। उसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें वार्निंग दे दी थी एनडीए को कि लोकसभा चुनाव का रवैया रहा तो हम विधानसभा चुनाव में भी हार जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हारे और उपेंद्र कुशवाहा उस हार के कारण बीजेपी आधा दर्जन सीटें हार गई थी। इस कारण से बीजेपी इस चीज को लेकर अलर्ट है, और उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल अलर्ट किया भी था कि बीजेपी इस चीज को लेकर अलर्ट रहे। वैसे गद्दारों को पार्टी में नहीं रखे जो पार्टी में होकर भी विपक्ष का साथ देते हैं और विपक्ष की तरफ जो है वो बातें ट्रांसफर करते हैं। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हलचल तेज है, क्योंकि कल मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे ना, तो चर्चाओं का बाजार कहीं ना कहीं गर्म है कि कल तो नहीं पहुंचे, अब आज नीतीश कुमार ने क्या बात करने बुलाया उपेंद्र कुशवाहा को। जो भागे भागे उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए चले गए, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या बातचीत उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच होगी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर जो है पोस्ट भी किया। ये पोस्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा पोस्ट करते हैं, नीतीश कुमार से पटना में जो है शिष्टाचार मुलाकात हुई, तस्वीरें भी सामने आई। एक बड़ी खबर बता दें आपको कि इसी मुलाकात में ललन सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात में ललन सिंह भी थे और करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, और इस मुलाकात में ललन सिंह भी थे और तीनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन क्या बातचीत हुई उसका इनपुट अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन मुलाकात तो हुई उपेंद्र कुशवाहा की। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हो सकता है कि बीजेपी कम सीटें देना चाह रही है उपेंद्र कुशवाहा को, बीजेपी ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रही है, और यही समझाने के लिए नीतीश कुमार बुलाए हो, क्योंकि देखा जाए तो एनडीए के संयोजक तो नीतीश कुमार ही हैं, जिस तरीके से मीटिंग बुलाते हैं एनडीए के लोगों को अपने आवास पर, और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को बुलाए हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बार मानने वाले नहीं है। आपको 2020 का इतिहास बताते हैं कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़े तो थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अलग चुनाव लड़े थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए के साथ आ गए थे। 2020 के जब चुनाव की बात करें तो अचानक उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। 2020 में अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था उपेंद्र कुशवाहा ने। मोर्चा के खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार
बने थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दी, एक भी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जीत नहीं मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे और अब तो फिलहाल एनडीए के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जो है, लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी तब उपेंद्र कुशवाहा के तेवर कहीं ना बदल जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से मिली जानकारी, सूत्रों से मिली जानकारी जो हमारे पास आई थी वो ये था कि 25 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाह रही है, लेकिन इधर अभी जीतन राम मांझी भी हैं, 40 सीटें उनको भी चाहिए, 60 सीटें चिराग को, जब बोल रहे चाचा चले गए तो हमको दे दीजिए सीट, तो चिराग को भी 60 सीटें चाहिए। और इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी अब अभी तक उन्होंने आधिकारिक ऐलान इस चीज का नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो है हमारे पास जो खबर आई उसमें है कि उपेंद्र कुशवाहा 25 सीटें चाहते हैं। अब इन्हीं सब मुद्दों पर नीतीश कुमार ने उनको बुलाया था या फिर किसी और चीज को लेकर, लेकिन आने वाले चुनाव है तो जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बुलाया और भागे भागे उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये तस्वीरें जो है वो भी साझा की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इस तस्वीर को साझा की, लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर क्या बात हुई होगी, अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी बैठक करने जा रही है, बड़ी बैठक, यानी कि अब धीरे धीरे फैसला हो जाएगा। वहीं एनडीए के ही एक घटक दल, जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि जून जुलाई में फैसला होगा, जून जुलाई में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि जून जुलाई में जो है वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा और जून जुलाई में ही जो है वो बड़ा फैसला आ जाएगा कि कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को जा रही हैं, कितनी चिराग को और कितनी जीतन राम मांझी को। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात तो हो गई उपेंद्र कुशवाहा की और नीतीश कुमार की। इस मुलाकात के बाद जो बातचीत हुई वो खबरें नहीं आई, लेकिन क्या बातचीत हुई होगी जो ये भी जो है पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुलाकात राजनीति में आम नहीं होती और खास करके चुनाव से पहले। अब उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है कि आप इतने सीटों पर चुनाव लड़िए या फिर कुछ और बात होगी, जो भी बात होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन मुलाकात से आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताइए। बहुत बहुत